जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। तो मैं खैर पहला हिस्सा तो बड़ा दिलचस्प रहा और आपने कुछ अपनी फ़िज़ाई बातें बताई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो आँख खोली तो घर में किताबों का माहौल था। छोटी-सी एक लाइब्रेरी घर में थी और आपकी वालिदा और आपकी जो खालाएँ वग़ैरह वो गाइड भी करती रहीं कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन-सी नहीं पढ़नी चाहिए और आपको अपने वालिद साहब से भी काफ़ी इसमें रहा हालाँकि वो बैंकर थे, बैंकर का और किताबों का मैंने देखा कम ही कम ताल्लुक जी हाँ, होता है। जी हाँ। मैंने बहुत कम बैंकरों की बीतियाँ देखी हैं, सिवाय एक मुश्ताक युसूफ़ी साहब के, जी, अनवर अली साहब के जी, और जी। दूसरी है जमीलुद्दीन आली साहब ने गरचे बीती तो नहीं लिखी, लेकिन और सफ़रनामे और उनके जी, 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 जी। शायरी और हाँ, दोहे और ये सारी ये चीज़ें। बैंक की नौकरी के बारे से बैंक है। तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि किताबों का शौक जब आपके दिल में आया, तो आपने खुद लिखना कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया नौनिहाल में उस वक़्त मेरा ख़्याल है जब चौथी 5वीं जमात में था, मैंने पहली तहरीर छपी, उस पे हकीम सईद साहब के दस्तखत से ₹50 का चेक आया हैदराबाद के पते पे घर के, तो वो आज भी कहीं है हिफ़ाज़त से रखा हुआ है। अब बड़ी कैश नहीं खुशी हो हुई। सकता बता रहा हूँ आपको हाँ, कैश नहीं हाँ। हो सकता। अब के जी हाँ, जी ऑक्शन हो सकता है, हाँ। कैश नहीं हो सकता। ऑक्शन हो सकता है। तो उसके बाद फिर पहली जो तहरीर थी, उसके बाद भी कुछ वो नौनिहाल में कुछ चीज़ें आईं। लेकिन जो मैंने पहला मज़मून लिखा इब्न सफ़ी साहब पे, वो 1996 में नए उफ़क़ में मुश्ताक कुरैशी साहब ने छापा जी। और बड़े हालात ख़राब थे उन दिनों। बस में बैठ के मैं आया पहुँचा यहाँ कराची और वो लाका बदअमनी का ज़माना था और डरते-डरते पहुँचे। ख़ैर वो उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके साहबज़ादे थे जिनका भी इंतकाल हुआ बदकिस्मती से, वो एक बीमार बीमार हो गए अचानक और इमरान नाम था उनका। तो बहरहाल वो तहरीर अगले महीने पहले उसमें लीड स्टोरी के तौर पे अच्छा। कलम का कर्ज़। और इत्तेफ़ाक देखिए कि इस मज़मून को जब मैंने इब्न सफ़ी साहब पर किताब लिखी, उसमें जब शामिल किया, तो उसपे इंतज़ार हुसैन साहब ने कॉलम लिखा किताब पे अच्छा। और उसमें कुछ उन्होंने कुछ लत्ते भी लिए हमारे कि भई वो मजनू गोरखपुरी साहब कहते थे कि वक़्त को ज़िबा करने के लिए पढ़ता हूँ मैं सफ़ी साहब की किताबों को। तो वो उनको मौका मिला, इंतज़ार साहब चुटकियाँ तो लेते थे और एक अपने मख़सूस अंदाज़ में तारीफ़ भी करते थे और साथ में तो कहने लगे भई ये क्या बात हुई, और वो एक वो मौजूद है, इंटरनेट पे भी मौजूद है। तो ये पहली तहरीर थी। बाद में फिर 2010 में फिर मैंने लिखना शुरू किया। वो सारे मज़ामीन पुरानी किताबों के एतवार बाज़ार जाना शुरू किया, उन किताबों के तबसरे और ये सब अच्छा, वो चलता मशक़-ए-सितम रहा। जारी और साथ-साथ जी, आपकी पढ़ाई भी चली होगी। तो जी। आप दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, केमिकल इंजीनियरिंग करने किस साल गए? जी, ये 98 में फिर हमने किया अच्छा। और उसके बाद एनईडी से हम डिग्री हमें मिली थी, 97-98 की बात है। जी, जी, उस जी, वक़्त जी। ये एनईडी से के साथ एफ़िलिएटेड था ये। एफ़िलिएटेड था। बाद में फिर वो अलग हो गए और बाद में वो हालात भी वैसे नहीं रहे। तो अ ये सिलसिला है। जी, जी, अच्छा, तो जी। उसका मतलब है कि वो भी चलती रही और ये भी चलती रही है। ये साथ-साथ जी शौक, क्योंकि एक अपनी निजी लाइब्रेरी उसको वो हो, ये ख़्वाहिश थी छोटी उम्र से किताबें जमा करना, वो उसको वुसअत में देता गया वक़्त के साथ-साथ। और आपको पता है कि किताबें ख़रीदना वो एक उसके लिए उसके लिए सरमाए की बजट की ज़रूरत होती है, उसकी फ़रहमी, और ये शौक़ में कमी नहीं आई वालिदैन की मेहरबानी की और ख़ास तवज्जो की वजह से। उन्होंने कहा फिर पुरानी किताबों के एतवार बाज़ार से बेशुमार किताबें मिली, जिनमें मेरा ख़्याल है 100 से ज़ायद किताबें तो वहाँ से मिलने वाली जो बड़ी कामयाब किताबें। और मेरा ख़्याल है बहुत ही आपने बड़े नादिर लोगों के कुतुबख़ाने की किताबें वहाँ से खरीदी वो थी, जिसका जी आपने हाँ, ज़िक्र किया वो 50-50 रुपए की जी, और जी, कुछ जी। नाम लेंगे आप उनके ज़रा? मैं बताता हूँ, पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि 100 से ज़ायद तो सिर्फ़ उस ज़ख़ीरे से ही हम ज़िंदा किताबें में हमने उन अच्छा। किताबों को शाया करवाया। अच्छा, 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 अच्छा। कुतुबख़ानों की जो आप बात कर रहे हैं, शौकत सिद्दीक़ी साहब के कुतुबख़ाने की, निजी कुतुबख़ाने की जी, जी, किताबें जी, जी, जी। ₹30, ₹50 और वो खुदा जाने वहाँ कैसे इस तरह की कई मिसालें हैं। हाँ। उसमें शबनम रोमानी साहब भी हैं और भी कई नाम हैं जो जो जिनके जिनकी एक किताबें शायद आईं। हमारा एक मुआशरे का एक रवैया भी ये है ना कि जब तक बड़े हाजी साहब ज़िंदा होते हैं, बड़ा एहतराम होता है और जी, उनके इंतकाल के बाद फिर वो बहू को याद आता है कि ब बच्चों को कमरा चाहिए, तो अब्बा जी का कमरा ज़रा खाली कराया जाए। ऐसे ही है। ये दुरुस्त कहा आपने। हसन आबदी साहब थे जी, जी, बड़ा नाम बीसीसीआई था। वाले, हाँ। और वो उनके फैज़ साहब के साथ, और ये वहाँ कैद भी रहे थे ज़फ़रुल्लाह पोशनी के साथ, ये अच्छा, रावलपिंडी अच्छा, अच्छा, साज़िश अच्छा। केस हाँ, में। हाँ, 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 हसन हाँ। आबदी साहब हाँ, वहाँ, हाँ, 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 ये वही हुआ है। ये वही हसन इनकी किताबें फुटपाथ पे देखी मैंने। तो ये तो एक समझ लें 8-9 साल मैं वहाँ जाता रहा। जामी साहब भी हुआ करते थे हमारे साथ, वो भी इन बातों को देखते थे, महसूस करते थे, आपस में हम
बात भी किया करते बल्कि जामी साहब से मैंने पूछी बात ये कि तुम खाने के बारे में फिर क्या सोचा है? तो कह रहे हैं या तो मेरा बेटा फ्रिज सँभाल लेगा उस उम्र से, जी। वरना मैं कहूँगा इसकी अच्छी लाइब्रेरी बजा दो और वरना आखिरी ये कि जहाँ से लाया था वहीं जाएँगी ये। और उनका कहना कुछ और सही है, कि रीगल का जो किताबों का है बाज़ार, इस लिहाज से बड़ा गनीमत है कि किताबें रिसाइकिल होके नए शौक वालों को मिलती हाँ, रहती हैं। रिसाइकिल होके, ये हाँ, दुरुस्त कहा उन्होंने। जी, देखिए लाइब्रेरी का मैं बता दूँ, अगर आप ये सवाल आपने किया है, ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ, ये आँखों देखी बात है, सुनी-सुनाई नहीं है कि कराची में अमूमी तौर पे लाइब्रेरियाँ जो हैं, उनमें अब जाने वाले लोग अब बिल्कुल बहुत, यानी इनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि एक ज़माने में यहाँ पे लोग हॉल भरा हुआ है, लोग वो कर रहे हैं, वहाँ पे लोग, यानी मैं जाता रहा हूँ, 2-3 गुज़िश्ता 2-3 बरसों में मैं जाता रहा हूँ अपनी किताबों की तैयारी के सिलसिले में, मटेरियल के सिलसिले में, तो वहाँ मेरे अलावा अक्सर मैं देखता था कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल हू का आलम है। बेदिल लाइब्रेरी की मैं बात करूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी, वो शहर से चूँकि लाइब्रेरी बाहर है, वहाँ इन लाइब्रेरीज़ में जो लोगों ने अतिया की हैं किताबें, वो बंधी हुई पड़ी हुई हैं कई साल से बोरों की शक्ल में, उन पे मनो मिट्टी पड़ चुकी है। ये सारा अहवाल डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील ने जी। एक उस किताबचे में लिखा कि हुँ, ये वजूहात थी जिनकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में ये डोनेट करना या अतिया करना इसलिए मुनासिब नहीं है, इन वजूहात की बिना पर। कम अज़ कम अब जदीद ज़माने के साथ जो हम आहंग खुद को नहीं करता, वो पीछे रह जाता है, ये हम सब मानते हैं। आज आप मुझे बताइए कि मोबाइल फ़ोन को कोई साहब कहें कि मसरूफ़ ज़िंदगी है, नौकरी भी है और बहुत कुछ है, और वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो वो एक गोया कि एक मुश्किल में गिरफ़्तार। ये अलग बात है कि हमारे शहर पे हुँ, हुँ, हुक्मरानों की हुँ, हुँ। मेहरबानी से कुछ ऐसे मामलात है कि इस्तेमाल करने वाला ज़्यादा ख़तरे में, लेकिन जो नहीं करता, ये चलना पड़ता है। तो उन्होंने ये देखा कि अब इंटरनेट का ज़माना है। अब इन किताबों को स्कैन करके ये वहाँ पे मुहैया करना, प्रिज़र्व करना, ये वाहिद हल है। और ये जी, सारा बड़े अच्छे अंदाज़ में उन्होंने आपने भी लिखा नाम है। लिया हकीम सईद साहब की लाइब्रेरी का, ज़ाहिर है कि क्या बात है उस लाइब्रेरी की जी, मंज़िल हिकमत के अंदर ये। मदीनातुल हिकमत। मैं इसकी कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये शायद आपके भी इल्म में होगा कि वहाँ जो किताबें लोग डोनेशन में देते हैं, तो अक्सर लोग ये ख्वाहिश होती है यार इतना बड़ा मैंने कुतुबखाना दिया है, तो कहीं कोई गोशा-वोशा ऐसा बन जाए मेरे नाम का, तो वो वहाँ पे रवाज नहीं है। तो एक बड़े अदीब ने लिखा था ये कि मैंने बहुत सारी किताबें दी थी वहाँ तोहफ़े में और दोबारा मैं देखने गया तो मुझे वहाँ कोई किताब नज़र नहीं आई। तो जब लाइब्रेरी से मालूम हुआ तो उनका डेविड डेसिमल क्लासिफ़िकेशन के तहत जो अच्छा, किताब जहाँ की थी वहाँ नंबर लगाया, लगा दिया। अच्छा। तो ये भी एक फ़र्क है कि थोड़ा-सा इसमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। जो करते हैं रिकॉग्नाइज़, वो अल्लाह उनको सलामत रखे। बेदिल लाइब्रेरी के जो हमारे ज़ुबैर साहब हैं, जी, जी। उन्होंने अलमारी पे जो अतिया नंदा है उनका नाम लिखा है, उसमें आसिफ़ फ़ारूक़ी साहब हैं, उसमें और भी 2-3 नाम हैं, तो वो नाम लिखे हुए हैं उनकी किताबों के लिए अलमारी। लेकिन वो चूँकि उनकी वहाँ पे ये सिलसिला है कि साहब अलमारी जो है वो आप खुद फ़राहम कीजिए। हमारे पास तो फंड्स नहीं हैं, जो कि दुरुस्त बात है। वहाँ लोगों का आना ही गनीमत है कि जो वहाँ आते हैं। तो ये मैंने वहाँ देखा बेदिल मसला असल लाइब्रेरी में में। वही है, मसला वही है कि किताबें पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। आपको तो पता है कि मैं शामिल फारूकी एकेडमी की दूसरी लाइब्रेरी जो रन करता हूँ, पब्लिक लाइब्रेरी है। सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ उधर मैं ये उधर हमने तमाम फ्री इंटरनेट वगैरह सब दिया हुआ है, इम्तिहानों की तैयारी करें। बिलीव मी कि सिर्फ़ लड़के वहाँ बैठ के इम्तिहान की तैयारी करने आते हैं और जिस दिन उनका इम्तिहान होता है उसका अगले दिन गायब रहता है। मैं कहा यार इतना तुमने लगाया 2 महीने, एक दफ़ा आके पढ़ तो लो, पीछे इब्न सफ़ी पढ़ा, ये पढ़ा, नहीं, कोई शौक ही नहीं है। तो फिर भी मैं कहता हूँ चलो ये गनीमत है इनको इम्तिहान की तैयारी की जगह तो मिल गई कम से कम। जी हाँ, ये इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मुझे याद है कि अभी तक अच्छी तरीके से एक साहब आए थे और अच्छे रिजल्ट थे और उन्होंने कहा जी मुझे कोई एक आर्किटेक्ट और उसके ऊपर जो काम करना है आर्किटेक्चर पे और इंटीरियर डेकोरेशन पे। तो लकीली हमें वहाँ पे कहीं से एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया मिली थी तोहफे में, तो मैंने उनके सामने पूरी रख दी कि आपको जो भी चीज़ चाहिए टॉपिक वाइज आपको हर चीज़ आप सही जगह आगे मिल जाएगी। विदिन 15 मिनट्स वो सब वहाँ चले गए, फिर आज तक पलट ही नहीं आए। तो मतलब लोग क्या चाहते हैं समझ नहीं आता मेरे। खैर। अ इसी से मुतल्लिक़ मुशफ़िक़ ख़्वाजा साहब की लाइब्रेरी, जी। उसका ज़िक्र भी हो जाए मुख़्तसर के, उन्होंने भी यही फ़ैसला किया और एक शिक़ उस माहिदे की जो शिकागो यूनिवर्सिटी से, वो ये थी कि किताबें क़ीमतन हो गई, सारा उनको अदायगी हो गई, लेकिन किताबें कराची से बाहर नहीं जाएँगी। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि ये किताबें कम से कम मुशफ़िक़, कराची में जी हाँ, हैं। और स्कैनिंग हो रही है। जी। उनकी स्कैनिंग मेरे, यानी मैं जब जाता था तो नासिर जावेद जो देख रहे हैं सारा, वो
करते थे ऑफिस से आके, वो रात रात तक वो स्कैनिंग करते रहते थे अकेले बैठ के, और भी एक दो लोग उन्होंने थे, वो भी उनकी मददगार के तौर पर। और फिर वो चीज़ें अपलोड कर दी उन्होंने, जितने अब हैं वो सारे खालिद साहब वेबसाइट। की लाइब्रेरी पूरी लाहौर पहुंच गई लम्स के अंदर। जी, वो एक मौजू ऐसा है, इस पे तो जी हाँ, बहरहाल मतलब वाल एक डिबेटेबल तो है ना डिबेटेबल है। कि कराची वाले जो इतने बड़े दिल के लोग हैं ये, जी वो इन चीज़ों को यहाँ महफूज नहीं रख सके, चाहे वो खालिद साहब की लाइब्रेरी हो, चाहे लुत्फुल्लाह साहब का आवाज़ का खजाना हो, आप जो भी कह लें पहुँचा है लम्स में। जी जी लेकिन गनीमत है मुल्क से बाहर नहीं निकला। जी हाँ, ये पहलू, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ये जो आपने कहा ये भी बात दुरुस्त है, और पहली वाली बात जो है वो मैं समझता हूँ कि दिल के ज़्यादा करीब है, और इंसान सोचता है कि 2.5-3 करोड़ के शहर में क्या कोई ऐसा इदारा नहीं था जो लुत्फ़ुल्लाह खान साहब के इस ज़ख़ीरे को वो ख़रीद लेता, या उनके घर को ख़रीद के एक म्यूज़ियम की शक्ल दे देता। इसके कई उसमें मुल्कों में बाहर लुत्फुल्लाह ये साहब ने बड़ा काम किया, मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्शीद ने बड़ा काम किया। देखिए दुरुस्त है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, खुर्शीद अब्दुल्ला साहब जो है ना, वो एक, जैसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वन मैन आर्मी। ये तो क्रेडिट कौन होगा, हमने उनके साथ, मैंने 2 साल काम किया है, और 6 जिल्दें हम जो लेकर आए, और उसमें वो कैसे-कैसे इंटरव्यूज़ और उसमें और सिलेक्शन सारी उनकी होती थी। ये फ़र्द वाहिद का काम, इदारों का काम फ़र्द वाहिद ने किया 5-7 साल से मुस्तकिल जाके, और पूरे-पूरे दिन 2 दिन अपने उसमें, और बेइंतहा मसरूफ़ियत, नौकरी के मसाइल या चैलेंजेस जिसे हम कहते हैं, उसके बावजूद वक्त निकालना। फिर वो कहीं मीलों दूर जाके उसको वो कन्वर्ट करवाया करते थे, डिजिटाइज किसी दूसरे इलाके में जाके, और फिर वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड जो है वो करते रहे। तो ये क्रेडिट तो हमें हर हाल में वाहिद वो डॉक्टर खुर्शीद अब्दुल्ला ही हैं, जो अगर ये इसमें ये ना करते तो आज ये जो हमें मयस्सर है, दुनिया भर में लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये तो फिर जी जी जी। और आपको तो मालूम है अच्छी तरीके से लुत्फुल्लाह साहब के बारे में कि इस बारे में उनकी मुट्ठी बड़ी तंग थी, जी और वो बहुत अगर किसी पे मेहरबानी करते थे यहाँ आके बैठ के सुन लो उसको, जी हाँ, तो जी हाँ, नकल बनाने की उनकी इजाज़त नहीं थी ये। इजाज़त नहीं थी। और ये भी गनीमत रहा मामला कि भाई उन्होंने इतना एतमाद किया खुर्शीद साहब पे, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, यानी बेगम लेकिन साहिबा ये इस जो उनकी ये अहलिया। ये इस शहर की बेइज्जती है, क्योंकि मेरे इल्म में है कि लुत्फुल्लाह साहब इसको बेचने को आमादा हो भी गए थे, जी और कुछ लोगों ने एक बहुत बड़े, जो हमारा एक मीडिया हाउस है बड़ा जेंट किस्म का, जब उनका चैनल आना उनसे बात की थी, 2-2.5 करोड़ रुपए की बात थी, लेकिन उनको उसमें वो वैल्यू नजर नहीं आई 2-2.5 करोड़ रुपए की, जितने पैसे वो एंकर को दे देते हैं बाद में। तो ये तो एक इस मुल्क का है सिलसिला, क्या किया जाए इसमें। जी, तस्लीम साहब, बड़ी अजीब बात आपने की है। ये बातें ज़ाहिर है कि हुई हैं, लोगों के ज़हनों में हैं, रहेंगी, कहीं कोई इसको लिख भी देगा, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा। बहरहाल इज्तिमाई तौर पे तो ये ज़िम्मेदारी है, और अ, इसमें बदकिस्मती से क्या किया जा सकता नहीं, ये जो किस्सा है ये मुझे किसी साहब ने यहीं पे आपकी तरफ एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन चूंकि अभी तक उन्होंने अपना इसको अप्रूव नहीं किया है, ये लिहाजा मैं नाम नहीं ले सकता, मुमकिन वो कहे हुए निकाल दो है। इसको। बेहतर है, ठीक है ना? हाँ। बेहतर है। लेकिन बहरहाल हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, वो हम्म। यकीनन कुछ ना कुछ उसमें सदाकत होगी। हो सकता है कि 100% वो दुरुस्त हो। बहरहाल ये एक अलमिया है, हाँ, और कई कराची का चीज़ों में अपना है। एक, आप ये देखिए कराची का अपना एक शहर था कराची, हम्म, और 47 से पहले बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा सकाफती विरसा था कराची शहर के अंदर। पारसी यहाँ पे, यहूदी यहाँ पे, एंग्लो इंडियन यहाँ पे, हिंदू यहाँ पे, सिख यहाँ पे, मुसलमान ये वो सब थे, और एक हार्मनी सी शहर के अंदर ये। जी हाँ, और उसकी जी हाँ, वजह से आपको इमारतें नजर आती हैं, कब्रिस्तान नजर आते हैं, जी हाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। उसको हम सिलसिले को लेके आगे नहीं बढ़ सके, महफूज नहीं कर सके, जी हाँ, हमारी जी आगे हाँ। वाली नस्लों को पता भी नहीं होगा। वो इब्न सफ़ी साहब का घर जब खरीद के वो मस्मार किया जा रहा था कुछ ओ। साल कबल, तो उसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई काश के उस तरफ भी नज़र जाती, और वो कोई इदारा इसको हुकूमत अपनी सरपरस्ती में ले लेती, उसको उसको महफूज रखने के लिए। कोई मगर बड़ी ये ऐसा कोई बड़ी रिवायत चीज, है ही नहीं। हाँ, वही रवायत नहीं है, ये वरना रवायत नहीं। एक एक क्रिकेटर की जो वो होती है बोली इश्तिहारी, उसके अंदर जी हाँ, आपको तो कहते हैं कि क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी बड़ी बिवरेज टीम तय करती है कि कौन होगा इस बार यहाँ पे जी हाँ, कैप्टन, क्योंकि पैसे इतने ज्यादा देते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं कि मैं एक, तो यहाँ पे इत्तेफाक से इसके लिए कोई चीज ऐसी नहीं है जी हाँ, जो इस सकाफती विरसे को लेके आगे चल सके। हाँ, कुछ लोगों ने काम किया है, जी जी जैसे जी दाऊद वालों ने काम किया है, कराची की बनाई चीजें, जी लेकिन जो इस शहर की डिमांड थी वो मुझे नजर नहीं आती है। जी जी, हकीकत है। हम सब देख रहे हैं, इस बात जी को जी। महसूस कर रहे हैं, लेकिन सिवाय कुढ़ने के
अफसोस करने के और कुछ चारा है नहीं, समझता तो गुफ्तगू तो भी चली रही है, लेकिन मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि आपका मैं देखता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग तो खैर एक तरफ ही है, इतनी डाइवर्सिफाइड है आपका मुताला भी और आपकी चीज़ें भी कि वो जिसमें देखे तो उसी में आप एक मतलब कमाल किया हुआ है। इब्न सफ़ी पे आप अथॉरिटी हैं, फ़िल्म के ऊपर आपने खासा काम किया है और किताबों को ज़िंदा कर दिया आपने, ज़िंदा किताबों की सूरत में। जी, जी, आपने भी नाम शुक्रिया। लिया कि वो अपनी ज़ात में एक इदारा है डॉक्टर ख़ुर्शीदुल्लाह के बारे में, जी। लेकिन ये चीज़ तो क्रेडिट आपको भी आता है कि एक फ़र्द वाहिद वो इतनी किताबें छाप दे। मैं अर्ज़ करूँ कि ये 2016 में, उस वक़्त मेरी अपनी किताबें मेरा ख़्याल है कोई 15-16 आ चुकी थीं, अब फिर बाद में भी आईं, लेकिन मुझे एहसास ये हुआ कि ये सिलसिला तो ठीक है, चलता रहेगा। कंपाइलेशन वर्क जो है ज़्यादा है, उसमें शिकारियात है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो सारा जी कुछ हाँ, महफूज़ हो हाँ। गया। हैरत किताब बहुत इन डिमांड रही, आज भी है, तीसरा एडिशन उसका आ रहा है, उसके 5 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। लेकिन ख़्याल ये आया कि ऐसी किताबों को दोबारा शाये किया जाए और एक प्रॉपर एक कानूनी तरीके से विद द कंप्लायंस ऑफ ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमने फिर उसमें कुछ लोग आए। अच्छा, आप बीतियों से दिलचस्पी थी, तो क्या मैं ये गलत सोचा मैंने ये फ़ैसला कि औरों को भी इसमें दिलचस्पी जो है वो पढ़ी जाती है या सिनफ़ अदब जो है ये बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। उस वक़्त मुझे इसमें कोई इब्हाम नहीं था जब मैंने ये तय किया कि ज़िंदा किताबें में सबसे ज़्यादा तादाद या तरजीह जो दी जाएगी वो आप बीतियों को, और एज़ भारतीय आप बीतियाँ। भारतीय आप बीतियाँ अभी मैं बता रहा था किसी को कल परसों के 100 से ज़्यादा आ चुकी हैं ज़िंदा किताबें में, और तमाम यानी कॉपीराइट से जो बाहर हैं वो तो चलिए ठीक है, वो मतलब 100 साल पुरानी या 80 साल पुरानी, लेकिन जो हैं जिनके मुसन्निफ़ीन ज़िंदा या उनके बच्चे, तो बाकायदा उनसे तहरीरी इजाज़त। तो ये 100 से ज़्यादा ये तादाद हो चुकी है। पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसने इतनी बड़ी तादाद में भारतीय इंडियन आबितियाँ उर्दू ज़बान में वहाँ से शाया होने वाली यहाँ शाया की हों, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, मेरा ख़्याल है इस पर तो एक तफ़सीली गुफ्तगू होनी चाहिए, तो क्यों ना हम अगली किस्त को इसी के ऊपर रख लें, ज़िंदा किताबों के ऊपर ये है। तो मेरा ख़्याल है दूसरे हिस्से को यहाँ पे ख़त्म करते हैं थोड़ी देर के लिए।